वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 30 जुलाई 2024 और 30 जुलाई 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि किस टीम ने महिला एशिया कप 2024 का खिताब जीता। नौसेना दिवस परेड में भारतीय युद्धपोत आईएनएस तबर शामिल हुआ और नई दिल्ली में नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिलिंग बैठक की गई नई दिल्ली के अंदर। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको सुबह मेरी 7:30 पर ये लाइव क्लास आपको मिलती है। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे और जो साथी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं आज की 30 जुलाई 2024 की करंट अफेयर्स की क्लास। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को करेंगे रिवाइज। राजस्थान, झारखंड और छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल कौन नियुक्त हो चुके हैं? तो राजस्थान के हरिभाऊ बागड़े, झारखंड के संतोष गंगवार और छत्तीसगढ़ के रमन डेका नए राज्यपाल बन गए। पेरिस ओलंपिक्स में किस भारतीय शूटर ने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में भारत को पहला मेडल दिलाया? तो ये मनु भाकर ने। विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार के लिए किसको चुना गया? चंद्रयान 3 मिशन को चुना गया। किसने एसी आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली है? तो ये संभाली है अपने देश भारत ने। जी किशन रेड्डी ने किस शहर में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में वृक्षारोपण अभियान 2024 की शुरुआत की? तो ये की है धनबाद, झारखंड। किसे फिर से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में चुना गया? तो ये चुना गया नीता अंबानी को। हाल ही में अंडमान और निकोबार के नए डीजीपी कौन बन गए? तो HGS धालीवाल है, वो नए डीजीपी बन गए। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति ने कहां पर PSU को वर्ष 2023-24 के लिए राजभाषा गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया विशाखापट्टनम में इनको सम्मानित किया गया। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। तो टेस्ट वगैरह आपको कंटिन्यू दिया जा रहा है ऐप के अंदर। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने। हाल ही में किस टीम ने महिला एशिया कप 2024 का खिताब जीता है? काफी साल बाद की महिला एशिया कप 2024 का खिताब जीत लिया। इससे पहले लगातार है वो भारत देश जीतता आ रहा था, लेकिन अब की बार जीता है श्रीलंका ने। किसने? श्रीलंका के अंदर श्रीलंका ने फाइनल के अंदर किसको हराया? अपने देश भारत को फाइनल के अंदर हराकर अब की बार महिला एशिया कप 2024 का खिताब जीत लिया है। देखो, श्रीलंका ने इतिहास रचते हुए विमेन्स यानी कि महिला एशिया कप 2024 का खिताब जीता है। श्रीलंका टीम ने फाइनल के अंदर भारत को 8 विकेट से हराया था। श्रीलंका टीम ने पहली बार ये खिताब जीता है। देखो, पहली बार ये खिताब जीता है श्रीलंका ने, और इससे पहले लगभग भारत ने काफी ज्यादा ये खिताब जीता। महिला एशिया कप की शुरुआत 2004 में हुई थी और इस साल इसका 9वां संस्करण खेला गया था। हो सकता है एग्जाम के अंदर आपसे इसका संस्करण पूछ सकता है, तो याद रखना आपकी बार इसका 9वां संस्करण खेला गया था। और श्रीलंका ने पहली बार खिताब जीता। किसको हराया? अपने देश से भारत को हराकर। हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा कर दी है? तो आपको पता है पेरिस के अंदर जो ओलंपिक खेल चल रहे हैं उसके अंदर जस्ट जो है पेरिस ओलंपिक के खेल के बाद में तो भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा कर दी, और वो कर दी रोहन बोपन्ना ने। ऑप्शन नंबर बी किसने कर दी? रोहन बोपन्ना ने। टेनिस खिलाड़ी है और इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। तो ये ओलंपिक के पुरुष डबल्स के पहले दौर में हार के बाद भारतीय टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना ने संन्यास की घोषणा कर दी है। तो इनका ये कल पहला ही दौर था, सोमवार के दिन ओलंपिक की ये पुरुष डबल्स के अंदर खेले थे और पहले ही दौर में इनको हार का सामना करना पड़ा, और इसके तुरंत बाद इन्होंने कहा कि मैं संन्यास की घोषणा करता हूं और अब मैं भारत के लिए यहाँ नहीं खेलूंगा। 44 साल के बोपन्ना 21 साल से भारत की ओर से खेल रहे थे। वो 6 ग्रैंड स्लैम के मेंस डबल्स मैच में फाइनलिस्ट
रहे हैं। 2017 में मिक्सड डबल्स में फ्रेंच ओपन जीता और 2024 में मेंस डबल्स में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीते चुके थे। तो 2024 में अभी मेंस डबल्स में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता और अब इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी। हाल ही में किस देश की नौसेना दिवस परेड में भारतीय युद्धपोत INS तबर शामिल हुआ है? कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि ये INS जो युद्धपोत तबर है ये जर्मनी के अंदर पहुंचा था, कुछ दिन पहले मैंने बताया था। लेकिन अब ये नौसेना दिवस परेड के अंदर भारतीय युद्धपोत है INS तबर है वो शामिल हुआ। तो ये हुआ है फ्रांस देश की नौसेना दिवस पर। किस पर है? फ्रांस देश की नौसेना दिवस परेड हुई, वहां पर ये भारतीय युद्धपोत INS तबर है वो इसको शामिल किया गया। तो भारतीय नौसैनिकों ने 28 जुलाई को रूस के, तो इसका उत्तर रूस, ये सॉरी मैंने फ्रांस बता दिया, इसका उत्तर रूस होगा, भी ध्यान रखना। रूस के अंदर है, रूस देश की हुई थी नौसेना दिवस परेड है, उसके अंदर ये भारतीय INS तबर है शामिल होती। इसका उत्तर याद रखना, रूस देश। देखो, भारतीय नौसैनिकों ने 28 जुलाई को रूस के 328वीं नेवी डे परेड में हिस्सा लिया और इस मौके पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारतीय नौसैनिकों से सलामी ली थी। भारत की तरफ से नेवी डे परेड में युद्धपोत INS तबर ने शामिल हो चुका है। तो ये इसी नौसेना दिवस के परेड के अंदर ये INS तबर शामिल हुआ। युद्धपोत INS तबर की कमान कैप्टन MR हरीश संभाल रहे थे और सेंट पीटर्सबर्ग में बनाए जा रहे 328वें नेवी डे करीब 200 जहाजों ने हिस्सा दिया था। तो एक एक लाइन आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये अब की बार है 328वां नेवी डे यहाँ पर बनाया गया था। तो यहाँ पर रूस के अंदर बनाया गया और ये भारतीय जो है युद्धपोत है तबर है, इसको शामिल किया गया। हाल ही में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के साथ सरकार कितने PM मित्र पार्क स्थापित करेगी? ये क्वेश्चन मुझे लगता है एग्जाम के अंदर आएगा, क्योंकि पिछली बार इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ चुका है। तो विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के साथ सरकार कितने PM मित्र पार्क स्थापित करेगी? तो वो करेगी कितने? 7। कितने करेगी? 7 PM पार्क स्थापित करेगी। अब देखो मुख्य तथ्य, सरकार ने 2027-28 तक 7 वर्षों की अवधि के लिए 4445 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ प्लग एंड प्ले सुविधा सहित विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के साथ ग्रीनफील्ड या इसको बोलते हैं ब्राउनफील्ड, ये स्थान है तमिलनाडु के विरुद्धनगर में एक ग्रीनफील्ड परियोजना सहित है। यहाँ पर 7 PM मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र परिधान यानी कि PM मित्र पार्कों की स्थापना को मंजूरी दी है। तो इससे पहले शायद 5 या 6 थे ये PM मित्र पार्क, लेकिन ये अब ये जो विरुद्धनगर है इसको भी शामिल कर लिया इसके अंदर है। अब टोटल है वो 7 जो है PM मित्र पार्क स्थापना को मंजूरी दी जा चुकी है। हाल ही में किसने नई दिल्ली में नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिलिंग बैठक की अध्यक्षता की है? किसने नई दिल्ली में नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिलिंग बैठक की अध्यक्षता की? वो की है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने, क्योंकि वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। तो नई दिल्ली के अंदर है इसकी 9वीं गवर्निंग काउंसिलिंग बैठक की अध्यक्षता की। तो मोदी जी ने 27 जुलाई 2024 को राष्ट्रपति भवन में सांस्कृतिक केंद्र नई दिल्ली में नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिलिंग बैठक की अध्यक्षता की। इस वर्ष की थीम है कि विकसित भारत @ 2047 है, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। क्योंकि आपको पता है भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है और इसकी GDP 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर चुकी है। 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर को ये पार कर गई। इसका यही मकसद है कि 2047 तक एक भारत को विकसित भारत बनाया जाए। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI के लिए महोत्सव निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो नवंबर के अंदर होगा, गोवा के अंदर आयोजित होगा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और इसके लिए महोत्सव निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया शेखर कपूर को। ये एक अभिनेता है, ये तस्वीर में आप देख सकते हो शेखर कपूर है, ये भारतीय फिल्म महोत्सव के अब निदेशक नियुक्त हो चुके हैं। किसको? शेखर कपूर।
तो ये मिस्टर इंडिया आपने देखी होगी मूवी जो अनिल कपूर की है, उसी के तहत बेंटिंग क्वीन और एलिजाबेथ जैसी फिल्मों के लिए मशहूर है दिग्गज फिल्म निर्माता शेखर कपूर। इनको भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए महोत्सव निदेशक इनको नियुक्त किया गया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि शेखर कपूर है वो गोवा में हर साल आयोजित होने वाले इस महोत्सव के 55वें और 56वें संस्करण का नेतृत्व करेंगे और ये 20 से लेकर 24 नवंबर तक चलेगा। तो आगामी 20 से लेकर 24 नवंबर तक फिल्म महोत्सव चलेगा और अब की बार 55वां और 56वें संस्करण की ये मेजबानी करेंगे। हाल में नीता अंबानी ने पेरिस 2024 ओलंपिक में कहां पर इंडिया हाउस का उद्घाटन किया है? तो आपको पता है पेरिस ओलंपिक के लिए फिर से किसको चुना गया आपके बार? नीता अंबानी को। और इन्होंने पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए इन्होंने कहां पर इंडिया हाउस का उद्घाटन किया? तो ये पेरिस के अंदर ही किया है। कहां पर किया? इंडिया हाउस का उद्घाटन किया कहां पर है? पेरिस के अंदर ही किया है। तो नीता अंबानी ने हाल ही में पेरिस ओलंपिक शुरू होने के एक दिन बाद पेरिस में इंडिया हाउस का उद्घाटन किया। नीता अंबानी ने पारंपरिक भारतीय तरीके से दीप प्रज्वलित कर कंट्री हाउस यानी इंडिया हाउस का उद्घाटन किया। यानी कि बहुत सारे इसमें जो मेहमान वगैरह दूसरे देशों से आते हैं तो उनके लिए ये एक इंडिया हाउस होगा, उसमें यहाँ पर मेहमानवाजी से वो इस प्रकार के खेल ओलंपिक खेल देख सकेंगे। अब आपको एक पॉइंट याद रखना, बड़ा गजब का पॉइंट है कि केंद्र सरकार ने 5 राज्यों के अंदर शहरी बाढ़ प्रबंधन परियोजनाओं को मंजूरी दी है, क्योंकि 5 राज्य इस प्रकार है जहां पर बाढ़ के हालात हैं और उनको उस प्रकार की एक शहरी बाढ़ प्रबंधन के लिए उस प्रकार को वित्तीय सहायता देने के लिए उनको मंजूरी दी। तो मोदी जी के आपदा प्रतिरोधी भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए गृह मंत्रालय ने गृह मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में कई पहलों की शुरुआत की। उच्च स्तरीय समिति ने बैठक में तेलंगाना, गुजरात, अब देखो 5 राज्य कौन से हैं? तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र राज्यों में शहरी बाढ़ प्रबंधन के लिए कुल 14.36 करोड़ रुपए की लागत से 6 परियोजनाओं प्रस्तावों को मंजूरी दी। यानी कि 6 परियोजनाओं को मंजूरी दी, क्योंकि आपको पता है वहां पर इस प्रकार बाढ़ वगैरह मानसून बहुत तेज आता रहता है शहरों के अंदर, तो इसलिए इस बाढ़ के प्रबंधन से निपटने के लिए इस परियोजना को मंजूरी दी। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना कोई लिंक वगैरह आ गया सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है, और जो मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ वन लाइनर उसकी पोस्टर वगैरह वो सब आपको टेलीग्राम पे मिलता है। हाल में जारी FAO की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक वन क्षेत्र विस्तार में कौन सा देश सबसे टॉप पर है? तो वो है चीन देश, 2 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, 3 नंबर पे भारत है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, भारतीय सेना द्वारा बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? मंगोलिया, सऊदी अरब, जापान, वियतनाम? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और ये थी आज की अपनी करंट की क्लास, और जितनी भी अपनी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है उन सभी पर आपके लिए 50% का ऑफ आपको दिया जा रहा है। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को जाते लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।